आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में आपको बताया था बीपीटी के बारे में। उसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर एक लाइन है किसी एक साइड के पैरेलल बना दो जो दो साइड्स को काटते हुए जाती है, तो ये जो रेशोज बनते हैं ना, ये प्रोपोर्शनल इक्वल होते हैं। यानी अगर दिस देखो, इसमें गिवन क्या था, डीई, इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी देन एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ये बीपीटी था। लेकिन अगर कॉन्वर्स कर दे कि अगर आपको रेशियो इक्वल दे दिए जाए और आपको प्रूव करना पड़े कि ये लाइन पैरेलल है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी की डेफिनेशन समझो क्या है, बहुत सिंपल है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इसको मैं रब कर देता हूं। इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. That means, देखो यहाँ पे मैं फिगर बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है कुछ ऐसी है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ई। यहाँ पे बिल्कुल कॉन्वर्स है बीपीटी का। यहाँ पे आपको गिवन है इफ एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी है, देन बीई जो होगा ना, वो पैरेलल होगा बीसी। ये हो गया कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसका भी मैं प्रूफ कराता हूं, पहले इसे नोट डाउन कर लो। तो अब हम लोग इस कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी को प्रूफ करेंगे। ध्यान रखना, जब भी आप प्रूफ का क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहला काम होता है गिवन चीज लिखना। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, सबसे पहली चीज तो एक ट्राइंगल गिवन है। दैट मीन्स ट्राइंगल एबीसी इन विच, देखो इस बार आपको गिवन ना पैरेलल नहीं है, पैरेलल लाइन गिवन नहीं है, आपको इस बार रेशो गिवन है। इन विच एडी अपॉन बीडी या फिर डी भी लिख दो इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। दिस इज गिवन। टू प्रूफ क्या करना है, यहां पे जो आपको टू प्रूफ करना है वो ये है, डीई इज पैरेलल टू बीसी। अब यहाँ पे आपको एक चीज बताते हैं, समझना ध्यान से। देखो अभी आपको ये नहीं पता कि डीई पैरेलल है बीसी से, लेकिन ये तो श्योर है कि डी से कोई ना कोई एक ऐसी लाइन तो जाएगी ही जाएगी। डी से कोई ना कोई ऐसी लाइन तो जाएगी, मान लो डीई डैश, जो कि पैरेलल होगी बीसी के। 101% ऐसा होगा। ठीक है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। क्वेश्चन में अभी हमें पता नहीं है डीई पैरेलल है बीसी के, लेकिन कोई ना कोई लाइन तो होएगी ना डी से पास होती हुई जो बीसी के पैरेलल जाए। उसको मैं लेट कर लेता हूँ डीई। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे। तो पहला पार्ट होगा कंस्ट्रक्शन का, और इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है लेट डीई डैश पैरेलल टू बीसी। अब हमारा होएगा प्रूफ स्टार्ट। अब बहुत सिंपल है, देखो आपको यहाँ पे क्या है, इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल एबीसी, अगर डीई डैश जो है वो पैरेलल है बीसी के, ध्यान देना डीई डैश पैरेलल है बीसी के, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी आपने एक चीज सीखी है। अकॉर्डिंग टू बीपीटी अगर ये लाइन इसके पैरेलल जाती है तो एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल हो जाएगा, एई डैश अपॉन ई डैश सी के। ये है अकॉर्डिंग टू बीपीटी। दिस इज इक्वेशन 1। एंड एट द सेम टाइम एडी अपॉन डीबी, एबी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी के भी इक्वल है। एई अपॉन ईसी के भी इक्वल है। और ये क्यों है, गिवन है ये तो आपको क्वेश्चन के अंदर। दिस इज इक्वेशन 2। तो आप देखोगे फ्रॉम
1 एंड 2, देखो 1 एंड 2 में LHS पार्ट दोनों का इक्वल है, दैट मीन्स RHS भी इक्वल होगा। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है, अगर AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल है AE अपॉन EC के, ये तभी पॉसिबल है इफ E डैश कोइंसाइड्स विद E। देखो ये रेशो वरना पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगे, AE डैश और AE ये इक्वल होंगे तभी ये रेशो पॉसिबल है। तो आप लिखोगे इट इज पॉसिबल इफ, it is only possible if E dash coincides with E. This implies, देखो DE dash पैरेलल था BC के, अगर E dash और E एक ही पॉइंट है that means DE भी पैरेलल होगा BC के, hence proved। देखो मैं इसको रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है आपने स्टार्टिंग में ना, देखो क्वेश्चन में पता नहीं है हमें अभी DE इज पैरेलल टू BC है या नहीं है। अगर DE पैरेलल नहीं है, कोई ना कोई लाइन तो पैरेलल होगी, वो मैंने अज्यूम कर ली DE डैश है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट DE डैश बी पैरेलल टू BC। ठीक है, ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब अगर ये लाइन पैरेलल है, अब DE को भूल जाओ, DE डैश पे ध्यान दो। मान लो DE है ही नहीं, तो अकॉर्डिंग टू BPT अगर एक लाइन अगर एक लाइन पैरेलल जा रही है ट्राइंगल की थर्ड साइड से, तो बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में बांटेगी, यानी DE डैश जो बांट रही है AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। तो एक पार्ट तो ये बन गया, और दूसरा पार्ट गिवन आपको था AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो ये दोनों इक्वेट होने पे आपको मिलेगा AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब एक चीज देखो, AE डैश मतलब ये वाला पार्ट और E डैश C मतलब ये वाला पार्ट। AE मतलब इतना पार्ट यहां तक का, और ये इतना पार्ट EC का बाकी बचा हुआ। देखो ये दोनों रेशोज ना तभी पॉसिबली इक्वल हो सकते हैं अगर E डैश और E एक ही पॉइंट हो, यानी E डैश और E पॉइंट आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए, ये लाइन ऐसे नहीं जानी चाहिए बल्कि ये इससे ही जाएगी पास हो, तभी पॉसिबल है AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, तभी पॉसिबल है, वरना और किसी केस में पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, इस केस को लिखने के बाद आप लिखोगे इट इज ओनली पॉसिबल इफ E डैश कोइंसाइड्स विद पॉइंट E। और अगर ऐसा होता है तो DE डैश और DE एक ही बात हो गई, क्योंकि E डैश और E तो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो DE डैश पैरेलल टू BC है, दिस इंप्लाइज DE इज पैरेलल टू BC हो जाएगा, हेंस प्रूफ। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, अब आप इन एग्जाम्पल से जानोगे कि क्वेश्चंस में किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स हम लोग यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल 2 अगर आप देखोगे तो इसके बारे में बताता हूँ, फिगर बनाता हूँ पहले इसकी। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 2 की फिगर एंड ये डेटा है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है ABCD इज अ ट्रैपीजियम विद AB पैरेलल टू CD। सिंपल बात है, ट्रैपीजियम में एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होते हैं, वो है AB और CD आपस में पैरेलल है। और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है दो पॉइंट्स है E एंड F ऑन साइड AD एंड BC, ये भी पैरेलल है किसके, AB के। अब एक सिंपल सी बात यहां से आप डिड्यूस कर सकते हो, और वो क्या, देखो अगर EF पैरेलल है AB के और AB पैरेलल है DC के, तो ऑटोमेटिकली ऑल्सो EF इज ऑल्सो पैरेलल टू DC। फिर से देख लो, EF AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है, तो EF DC के भी पैरेलल हो। अब देखो यहाँ पे ना आपको करना है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। अब कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं BPT, बट वो भूल जाते हैं BPT सिर्फ ट्राइंगल के लिए है, ट्रैपीजियम के लिए BPT काम नहीं करती ऐसे डायरेक्टली। तो आप क्या करोगे, आपको ट्राइंगल बनाने पड़ जाएंगे यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन, ट्राइंगल कैसे फॉर्म करेंगे, कंस्ट्रक्शन की हेल्प से। और देखो कैसे होगा, जॉइन पॉइंट A एंड C, आपकी मर्जी है, B और D को भी ज्वाइन कर सकते हैं या A और C को। तो मैं A और C को ज्वाइन करता हूँ, A और C को ज्वाइन करता हूँ, देखो दो ट्राइंगल्स बन गए, इसका नाम मैं G रख देता हूँ। ठीक है, ज्वाइन पॉइंट A एंड C एंड, ठीक है A एंड C काफी है।
आपने ए और सी को ज्वाइन किया, where it intersect EF at G, मतलब ये जो आपने लाइन बनाई वो इंटरसेक्ट कर रहा है EF को at G। अब देखो बहुत सिंपल हो गया, आपको देखो प्रूफ क्या करना है, AE अपॉन ED। ठीक है, अब हम प्रूफ पे जाते हैं। देखो आपको ये चीज पता है कि BPT जो है ना, BPT ट्राइंगल पे लगती है। अब आप ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ADC, ADC की बात कर रहा हूं मैं। ADC में EG जो है वो पैरेलल है DC के, EG इज पैरेलल, मैं बताता हूं कैसे। क्वेश्चन में आपको EF दे रखा है पैरेलल, देखो यहाँ पे देखोगे EF इज पैरेलल टू DC। अगर पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो इतनी लाइन भी पैरेलल मानी जाएगी। दिस इंप्लाइज EG भी पैरेलल होएगा DC के। अगर EG पैरेलल है DC के इन ट्राइंगल ADC, तो अकॉर्डिंग टू BPT AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AG अपॉन GC हो जाएगा। और रीजन आप लिखोगे BPT, क्योंकि BPT यही बताती है कि एक ट्राइंगल में अगर एक लाइन पैरेलल है तो वो बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में बांटती है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप एक तो हो गया, दिस इज इक्वेशन 1। अब आप दूसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABC। ये देखो आगे बचा हुआ ट्राइंगल, बचे हुए ट्राइंगल में अगर आप देखोगे अगेन, अब यहाँ पे देखना ये ट्राइंगल ऑपोजिट है। GF जो है वो पैरेलल है AB के, ट्राइंगल उल्टा उठा लिया, ट्राइंगल जो है ये उल्टा है, उल्टा उठा दिया। तो सिंपल सी चीज है, GF पैरेलल है AB के। ये देखो ये ट्राइंगल, इसको घुमा के देखो बेशक। अब यहाँ पे भी देखो EF पैरेलल है AB के, मैं कह रहा हूँ पूरी लाइन पैरेलल है। तो सिंपल बात है, अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो इसका पार्ट भी जो GF होगा वो भी पैरेलल होगा AB के। इसको देखो घुमा के देखोगे ट्राइंगल को, तो GF पैरेलल है AB के, तो अगेन ये जो साइड्स का रेशो है वो अगेन इक्वल हो जाएगा। और वो कैसे होगा, आप लिख सकते हो AG अपॉन GC इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। रीजन अगेन दे दोगे आप BPT का, और ये बन गई इक्वेशन 2। तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। और आपको बहुत बार बताया हुआ है, किसी भी इक्वेशन के अगर LHS या कोई भी पार्ट इक्वल होंगे, जैसे यहाँ पे AE अपॉन ED जो है ना वो AG अपॉन GC के इक्वल है, और AG अपॉन GC BF अपॉन FC के इक्वल है। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि ये वाला जो पार्ट है वो इसके इक्वल होगा, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC के, हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, इसको रीड करो। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको दे रखा है PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR, और आपको देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिया हुआ है। आपको टू प्रूफ क्या करना है, PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये दो तरीके से प्रूफ हो सकता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की खासियत क्या होती है, इसके एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ये जो होती है ना, या तो ये इक्वल होंगी तो आइसोसेलेस है, या फिर दो एंगल्स है ना ये ऑपोजिट वाले, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, कोई भी दो एंगल वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, PQR में, मतलब क्या कहते हैं, PQR ट्राइंगल में अगर ये PRQ वाला जो पार्ट है और ये PQR एंगल है ये इक्वल कर दें, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो दैट मींस PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब सोचो कैसे होएगा, इसके लिए ना आपको देखो क्या करना पड़ेगा, आपको ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल दे रखे हैं। अगर आपने इस एंगल को और एस वाले एंगल को इक्वल कर दिया तो ये दोनों ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, आइसोसेलेस प्रूफ हो जाएगा। तो देखो इसको लिखना कैसे है प्रूफ में, बहुत सिंपल है। गिवन चीज पे फोकस करो, गिवन है आपको PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR। अब आपने एक चीज तो पढ़ी है, PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्वर्स ऑफ BPT ST पैरेलल होएगा QR के, सिंपल सी बात है। अब देखो अगर ST लाइन जो पैरेलल है QR के, तो आपने ना एंगल्स वाली कुछ प्रॉपर्टीज पहले पढ़ी हुई है। ये एंगल और ये एंगल जो होते हैं ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल जाती है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखो ये भी ट्रांसवर्सल की तरह ही बिहेव कर रहा है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है। सो दिस इंप्लाइज, और यहाँ पे जरूर लिखना है आपको,
कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, एंगल PST is equals to angle PQR. This is equation 1 एंड दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है PST is equals to angle PRQ. इसका रीजन क्या लिखोगे आप, यहां पे तो लिखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और इसका रीजन क्या लिखोगे, इसका रीजन लिखा जाएगा बहुत सिंपल, गिवन। ये बन गई इक्वेशन 2। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या मिल रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 आपको दिखा ये दोनों के LHS इक्वल है, तो दोनों के RHS इक्वल होंगे, यानी कि एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ। देखो यानी कि ये एंगल PRQ और PQR इक्वल है। अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो देन इट इज, सो दिस इंप्लाइज PQR is an isosceles triangle. PQR is an isosceles triangle. Hence proved. ये हो गया आपका प्रूफ। अब देखो, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद ट्राई कर सकते हैं। सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप खुद ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, इसकी मैं फिगर वगैरह ड्रॉ करता हूँ पहले। देखो इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक ट्राइंगल दे रखा है। ट्राइंगल के अंदर ध्यान देना, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ बताने के लिए। ये जो DE है ना, ये पैरेलल दे रखा है AC के। देखो DE इज पैरेलल टू AC, और दूसरे को मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और ये जो DF वाली लाइन है ये AE के पैरेलल दे रखा है, इसको ध्यान देना, ठीक है। अब आपको इसमें क्या बोला हुआ है, आपको प्रूव करना है BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। इसका ना मतलब बहुत सिंपल है, आपको दो ट्राइंगल्स लेके चलने पड़ेंगे, और वो पता कैसे चलेंगे, ये पैरेलल लाइन की वजह से पता चलता है हमको इस केस में। देखो कैसे होएगा प्रूफ, ध्यान देना। देखो आपको कौन सा ट्राइंगल कब लेना है, ये पैरेलल लाइन से पता चलता है। एग्जाम्पल देखो DE इज पैरेलल टू AC, तो देखो ये कौन से ट्राइंगल का पार्ट बनेगा, DE पैरेलल टू AC, यानी कि पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल यानी कि इसके ऊपर आप ऐसे लिख देना, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC। अब जब मैं बात कर रहा हूं ना DE इज पैरेलल टू AC, तो आप ना इस वाले पार्ट को भूल जाओ, मैं इसको रब करके दिखाता हूं, ये भूल जाओ कि ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, DE इज पैरेलल टू AC है, तो अकॉर्डिंग टू BPT आप क्या लिख सकते थे, BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। तो आपको सेम चीज लिखनी है, सेम चीज लिखनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे DE इज पैरेलल टू AC है ना, तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हो BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC और यूजिंग BPT। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, DF इज पैरेलल टू AE। जब बात करें DF इज पैरेलल टू AE, तो आप इन दो साइड्स को भूल जाओ, ये है भी। तो अब देखो ये वाली एक्स्ट्रा लाइन को भी भूल जाओ, EC को। अब ये ट्राइंगल बचा, इस ट्राइंगल में जब आप BPT लगाओगे तो क्या बनेगा, अगर DF पैरेलल टू AE है, यानी कि BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE बन जाएगा। तो आपका काम क्या होगा, DF पैरेलल टू AE कौन से ट्राइंगल में था, इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE। तो ये क्या बन जाएगा आपका, BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE। इसमें भी रीजन क्या आएगा, PPT। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखो BD अपॉन DA, BD अपॉन DA दोनों के LHS इक्वल है, तो RHS क्या होंगे, इक्वल। चाहे आप BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE लिखो या उल्टा लिखो, BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। ये आ गया, hence proved। Now let's see question number 5।
In question number 5 of exercise 6.2 it is given that triangle PQR, एक ट्राइंगल है PQR जिसके अंदर जो देखो लाइन जो DE है, मैं यहाँ पे कलर से आपके लिए मार्क कर देता हूँ, ये जो DE वाली लाइन है ना, ये OQ के पैरेलल है, एंड ये जो लाइन है DF वाली लाइन, ये OR के पैरेलल है। और ध्यान रखना जो हमें फाइंड करना है उसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, EF और QR मेरे को पैरेलल प्रूफ करना है। तो देखो पैरेलल प्रूफ करना है तो इसका मतलब इसमें तो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा, लेकिन उससे पहले क्या लगेगा ये देखो, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब देखना ध्यान देना क्वेश्चन को फॉलो कैसे करना है। अगर आपको EF पैरेलल टू QR करना है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज आनी चाहिए कि यार मुझे ना PE अपॉन EQ को PF अपॉन FR के बराबर करना है, क्योंकि कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी तभी अप्लाई होती है अगर रेशियोज इक्वल होते हैं। तो ध्यान दो PE अपॉन EQ को PF अपॉन FR करना है, तभी आप यहाँ पे लिख पाओगे EF इज पैरेलल टू QR यूजिंग कॉन्वर्स। तो पहला एम होना चाहिए ये कहां से लाया जाए, तो इसके लिए देखते हैं कुछ चीज गिवन है। तो अब आपके दिमाग में आ ही गया होगा क्या करना है। आप क्या करोगे, इसको फॉलो करो। पहले प्रूफ में आपको दे रखा है DE पैरेलल टू OQ, यानी एक ऐसा ट्राइंगल देखो जिसमें DE एंड OQ आए। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो इन ट्राइंगल POQ में ED या DE पैरेलल टू OQ गिवन है, दिस इज गिवन। अगर ऐसा है तो रेशोज देखो, बाकी सबको भूल जाओ, ED और OQ पे ध्यान दो। इस ट्राइंगल पे POQ पे और ED पे, तो ये रेशो क्या डिवाइड हो जाएंगे, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO। तो ये कैसे हुआ, यूजिंग BPT। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल में जाओ, POR में अगर आप देखोगे DF इज पैरेलल टू OR। अगर DF पैरेलल टू OR है तो यूजिंग BPT ध्यान दो PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, अगेन यूजिंग BPT। दिस इज इक्वेशन 2। अब आप ध्यान दो फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या निकाल सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 PE अपॉन EQ जो है PD अपॉन DO के बराबर है, और PD अपॉन DO PF अपॉन FR के बराबर है। तो ये और ये वाले जो पार्ट होंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अब देखो यहां तक पहुंच गए। अब बाकी सारी लाइनों को भूल जाओ, अब बड़े ट्राइंगल पे गौर करो। अब आप देखोगे यहाँ लिखोगे ऐसे, इसके बाद इन ट्राइंगल PQR PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे इतना लिख दिया PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। यहाँ रीजन पता है क्या लिखोगे, प्रूफ अबव, क्योंकि अभी आपने ये प्रूफ किया है। अगर ऐसा है दिस इम्प्लाइज EF, देख लो PE अपॉन EQ PF अपॉन FR, यानी कि कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है इन दोनों को इक्वल पार्ट में, EF। तो दिस इम्प्लाइज EF इज पैरेलल टू QR। अब यहाँ पे रीजन ध्यान रखना क्या आएगा, कॉन्वर्स ऑफ BPT, हेंस प्रूफ। जिस कॉन्सेप्ट से आपने इसको किया है, आप मतलब जितने भी अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, यू कैन इजीली डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर ओन। आप अपने आप से कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 6, उसकी फिगर आपको बुक के अंदर दे रखी है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, तो उस पर ध्यान देते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन क्या है, एक ट्राइंगल है। देखो आप लोगों ने 9th क्लास में कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, अगर एक लाइन पैरेलल भेजते हो एक मिड पॉइंट से किसी ट्राइंगल के, मान लो डी इस साइड का मिड पॉइंट है डी, तो यहां से अगर एक पैरेलल लाइन खींचते हो ना, तो ई जो है ना वो भी मिड पॉइंट होगा। इसे प्रूव करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है 6.1 थ्योरम से, दैट इज बीपीटी की हेल्प से प्रूव करो। तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में गिवन है आपको डी इज द मिड पॉइंट। डी इज द मिड पॉइंट का मतलब है एडी और डीबी इक्वल लेंथ के होंगे, मैंने इसको लिख दिया। आगे बोला है
कि ये लाइन जा रही है पैरेलल, DE इज पैरेलल टू BC, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, और आपको प्रूव करना है, इसमें लिखा है कि ये लाइन ना बाइसेक्ट कर रही है तीसरी साइड को, इसको दूसरी साइड को भी। तो आपको यानी कि बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, ई मिड पॉइंट प्रूफ करना है इसका, या फिर आपको ये प्रूफ करना है AE इज इक्वल्स टू EC। तो ये सारे पार्ट्स मैंने ऐसे लिख दिए, या तो ये प्रूफ करो या फिर ये, एक ही बात है। तो हम फोकस रखेंगे AE इज इक्वल्स टू EC को प्रूफ करने में। बहुत सिंपल है। अब आप देखो कैसे। सबसे पहली चीज, आप पैरेलल लाइन पे ध्यान दिया करो, उस हिसाब से ट्राइंगल ले लो। तो दिख रहा है आपको DE पैरेलल टू BC कौन से ट्राइंगल में है, इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, साफ साफ नजर आ रहा है। अगर ऐसा है तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC होएगा ही, और वो कैसे होगा, BPT के वजह से। अब एक चीज देखो, AD और BD आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल चीजें हैं तो कैंसिल हो जाएंगी, ये भी वन, ये भी वन, वन वन से कैंसिल हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। अब एक बात बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई पे आपको मिल जाएगा EC और AE आपस में इक्वल है, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, AE इज इक्वल टू EC, और यही तो हमें प्रूव करना था। हेंस E is the midpoint on side AC, therefore DE bisects AC, hence proved। खत्म हो गया। देखो इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and diagonals are intersecting at point O। तो ये इसी हिसाब से मैंने एक फिगर बना दी ABCD। ध्यान रखना ऑर्डर में लिखना होता है ABCD, ऐसे मत करना AB फिर यहाँ CD, ऐसे लिखोगे तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ABCD ऑर्डर में लिखा, चाहे एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखो चाहे क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखो। आपको प्रूव करना है AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। अब देखो ये चीज प्रूफ करो या फिर ये चीज प्रूफ करो, एक ही बात है। मैंने क्या किया है, इन दोनों को इंटरचेंज करा दिया है, BO को इधर शिफ्ट करा दिया, CO को इधर, तो ये AO अपॉन CO। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो अगर मैं AO अपॉन BO करता हूं ना, तो ये तो एक ट्राइंगल बन गया, लेकिन इसके अंदर की साइड का रेशो नहीं आया, मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। जो आप BPT में करते आ रहे हो ना, BPT में ऐसी बीच में लाइन ऐसे आनी चाहिए। अब देखो, लेकिन AO अपॉन CO किया तो ये BPT अप्लाई हो सकता है, इसमें देखने में लग रहा है BO अपॉन OD यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। अब यहाँ पे देखो अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आपको ने कंस्ट्रक्शन करनी है, और इसका पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये ट्रैपीजियम है। अगर ये ट्रैपीजियम है, ट्रैपीजियम की पैरेलल साइड ऐसे तो नहीं बन पाएगी। आप क्या करोगे, एक पैरेलल ड्रॉ करोगे लाइन, आप लिखोगे ड्रॉ अ लाइन EF पैरेलल टू AB, और AB पैरेलल किसके, DC के, तो पैरेलल टू DC भी लिख दो। एक लाइन जरूरी है, पासिंग थ्रू पॉइंट O से पास होते हुए जाना कंपलसरी है इसका। तो अब देखो ये चीज बन गई। अब आपका काम बहुत इजी होने वाला है। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना, AO अपॉन OC कौन से ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है, ADC का। अब आप जाओगे प्रूफ, प्रूफ में जाओगे इन ट्राइंगल ADC, आप देखो EF जो है वो पैरेलल है DC के, तो सिंपल सी बात है, अगर पूरी लाइन EF पैरेलल है DC के, तो EO भी तो पैरेलल होगी, EO इज पैरेलल टू DC होगा, क्योंकि इसका थोड़ा पार्ट भी होगा। तो अगर EO पैरेलल है DC के, बाकी सारी लाइनें भूल जाओ, इस ट्राइंगल पे फोकस करो, EO पैरेलल है DC के, तो अकॉर्डिंग टू BPT AE अपॉन ED विल बी इक्वल टू AO अपॉन CO, और रीजन BPT। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी चीज पे ध्यान दो, आपको फोकस किस पे करना है, एक तो AO अपॉन CO वाला पार्ट आ गया। अब देखो BO अपॉन DO कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, इन ट्राइंगल B। देखो एक चीज का और ध्यान रखना, AE अपॉन ED
और BOOD कौन से ट्राइंगल में, ये देखो। अब ध्यान से अगर आप देखोगे ये मिलेगा आपको ट्राइंगल ADB में। ADB में AE और ED, BO और OD दोनों आ रहे हैं, यही देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसमें। तो आप यहाँ पे ट्राइंगल सेलेक्ट करोगे, इन ट्राइंगल ADB आप लिखोगे EF इज पैरेलल। देखो EF जो है वो AB के तो पैरेलल है, तो इसका मतलब EO भी होगी पैरेलल AB के। देखो ट्राइंगल उल्टा हो गया इस बार, उल्टा ट्राइंगल हो गया। तो अगर EO जो है AB के पैरेलल है तो यहाँ पे BPT लग सकता है, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO, और रीजन BPT। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इतना होने के बाद आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2। देखो दोनों के LHS इक्वल है, दोनों के अगर LHS इक्वल है तो दोनों के RHS भी इक्वल होंगे। और अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन से मैच कराना है ये वाला, तो आप इनको शिफ्ट कर दो, BO को इधर शिफ्ट कर दो, CO को उधर, तो AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। प्रूव्ड। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन खत्म। और ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 9 मैंने जो कराया है ना, क्वेश्चन नंबर 10 इसका रिवर्स पार्ट है। आपको ये पार्ट गिवन है और आपको उल्टा प्रूफ करना है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम प्रूफ करना है, दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 10। ABCD ट्रेपीजियम बस तभी प्रूव होगा अगर आप AB पैरेलल टू DC कर दो। इतना मैंने हिंट आपको दे दिया अगले क्वेश्चन का। अगर आपने AB पैरेलल टू DC कर दिया तो इट इज ऑटोमेटिकली अ ट्रेपीजियम। अब मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नहीं कराया आपको, क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं कराया मैंने, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये डुएबल है, आप अपने आप से कर सकते हो फॉर योर डेवलपमेंट। आपको ये करने हैं एज अ होमवर्क। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Thanks for listening and watching yoga classes.